जो लोग अपने बच्चों को हराम का दाना खिलाते हैं या हराम की कमाई करते हैं, उनका अंत बहुत बुरा होता है। ऐसी झूठे आरोप लगाना राजकुमार ठुकराल जी आप छोड़ दीजिए। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, आप विकास को मत नोचो। रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र का ये रहा सुंदरपुर गांव और इस समय सुंदरपुर बहुत चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है कि यहाँ पर एक पुल बना है जिसको रपटा पुल के नाम से जाना जा रहा है और रपटा पुल को लेकर इस समय काफ़ी वाद विवाद हो रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर ये कहिए कि हाई वोल्टेज ड्रामा अपने परवान पर है। बारी बारी से यहाँ पर दस्तक दी जा रही है। पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल कल आए थे, उन्होंने बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगाए और आज माननीय विधायक शिव अरोड़ा जो मौजूदा विधायक हैं उनका पक्ष रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री अमित नारंग आए थे और उन्होंने राजकुमार ठुकराल के आरोपों को खारिज किया था। ये रहा वो रपटा पुल जो इस समय विवादों में है, जो चर्चा में है, जो हाई वोल्टेज ड्रामे में है। यानी कि भाजपा, कांग्रेस पक्ष, विपक्ष जितने भी हैं, मौजूदा विधायक, पूर्व विधायक, सारे के सारे इसमें जोर आजमाइश कर रहे हैं। कश्मीर तो एक बार इस पुल को दिखा दो जो रपटा पुल इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में है। कहा जा रहा था कि पहली बारिश में ही ये रपटा पुल रपट चुका है, लेकिन मौजूद दिख रहा है पर इस पर आवाजाही सामान्य नहीं है क्योंकि ये निर्माण पूरा नहीं हो पाया है। मैं आपको बता दूं कि ये जो नदी आप देख रहे हैं ये स्थायी नदी है, बहुत पुरानी नदी है और सुंदरपुर के लोग या आसपास के ग्रामीण जो हैं इसको भाखड़ा नदी के नाम से जानते हैं। तो इस भाखड़ा नदी पर सुंदरपुर के जो तमाम सारे ग्रामीण हैं उनकी कनेक्टिविटी कुंदन नगर, गदरपुर के लिए बन पाए, इसके लिए ये भाखड़ा नदी पर रपटा पुल बनाया गया है। डिमांड जो थी इस पर स्थायी पुल की, बड़े पुल की थी। अब मैं क्यों आया हूँ? क्योंकि इस रपटा पुल पर तमाम सारे पत्रकार आ गए हैं, रिपोर्टिंग अपने अपने तरीके से हो गई है। जब राजकुमार ठुकराल आए थे तो उनके साथ भी पत्रकारों का एक जत्था आया था। अब जत्था आया था या लाया गया था ये भी अपने आप में सोचने की बात है। आज जब अमित नारंग जी शिव अरोड़ा का पक्ष रखने के लिए आए या भाजपा का पक्ष रखने के लिए आए या यूँ कहिए कि इस पुल का पक्ष रखने के लिए आए, तब उनके साथ भी मीडिया का एक जत्था था। वहाँ पर भी सवाल है कि मीडिया स्वतः ही आ गई थी या यहाँ पर भी मीडिया को लाया गया था। मेरे पास बहुत सारी जानकारियाँ हैं तो उन जानकारियों को भी मैं साझा करूँगा और किस तरीके से ये पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है, तथ्यात्मक कहाँ गलती है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इस पर भी हम आज बात करेंगे। और एक बार आप ध्यान रखिए कि हमाम में सभी नंगे हैं। कोई भी राजनीतिक दल कहिए या जो भी नेता इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं या कर रहे हैं, सब अपनी अपनी जगह पर खामियां प्रस्तुत करते रहे हैं। तो फिर आप जान लीजिए दर्शकों कि ये भाखड़ा नदी है। किसी भी चैनल ने शायद आपको अभी तक नहीं बताया होगा, भाखड़ा नदी बहुत चर्चित नदी है सुंदरपुर की, इस इलाके की बहुत प्रतिष्ठित नदी है और पुरानी नदियों में से एक है। आज इसका बहाव आप इतना देख रहे हैं जो कि बहुत पर्याप्त है। तमाम सारी नदियां जो अपने बहाव को तोड़ चुकी हैं, दम तोड़ चुकी हैं, लेकिन इस भाखड़ा नदी का जो बहाव है वो आप समझ सकते हैं कि वहां तक का एरिया पूरा कवर किया जाता है। अब मैं आता हूं सीधे सीधे, कल जब राजकुमार ठुकराल आए थे तो उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में बिल्कुल से आरोपों की झड़ी लगानी शुरू कर दी। जिन लोगों को आदत है कि सुंदरपुर की जनता को ठग कर हराम की कमाई करनी है, अपने बच्चों को हराम का दाना खिलाना है, जो लोग अपने बच्चों को हराम का दाना खिलाते हैं या हराम की कमाई करते हैं उनका अंत बहुत बुरा होता है। आज तक हिंदुस्तान की राजनीति में जिसने भी हराम की दौलत कमाई उसका इतिहास से पन्नों से नाम मिट गया। तो इनको ये नहीं मालूम ये 16 लाख में कितना रुपए कमा लेते कमीशन के रूप में अगर ये ढंग से पुल को बना देते। इसलिए आप राज्य योजना के अंतर्गत बिना किसी छल भेद के, बिना किसी विद्वेष के अपनी मानसिकता को ठीक करते हुए लगभग 2 करोड़ 2.5 करोड़ की लागत से एक पुल बनेगा। आपके पास तो 10 करोड़ रुपए प्रति वर्ष है, लेकिन दुर्भाग्य उसका यूज नहीं हो पा रहा। हमेशा से एक सूत्रीय कार्यक्रम राजकुमार ठुकराल का रहता है जब से वो विधायकी हारे हैं कि कैसे भी ऐन कैन प्रकारण शिव अरोड़ा जो मौजूदा विधायक है उन पे कटाक्ष किया जाए।
होना भी चाहिए, क्योंकि विपक्ष में है तो विपक्ष की भूमिका निभाई जानी चाहिए। लेकिन उनके तथ्यों में, उनके आरोपों में कितना दम है, नहीं है, ये मौजूदा स्थिति में वस्तुस्थिति को जाना जा सकता है। कायदे में होना ये चाहिए कि बहुत सटीक बात होनी चाहिए कि अगर शिव अरोड़ा को जिम्मेदारी मिली है और 2.5 साल होने वाला है, वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट उनको घेरा जाना चाहिए। ये विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन विपक्ष कांग्रेस है, कांग्रेस सोया हुआ है। कांग्रेस के पदाधिकारी कभी भी शिव अरोड़ा से हिसाब किताब नहीं लेते हैं, ना जो पदाधिकारी हैं वो उनसे हिसाब किताब नहीं लेते हैं। लेकिन राजकुमार ठुकराल भिड़े रहते हैं, अड़े रहते हैं और आरोपों की झड़ी हमेशा लगी रहती है। वो उनका काम हो सकता है। आज जिस तरीके से अमित नारंग जी आए, पहली बात तो मैं रपटा पुल का अंदेशा बता दूं कि जब हम हरिद्वार पहले जाते थे तो नजीबाबाद के पास में भी रपटा पुल बने थे। जब पानी अधिक आता है तो रपटा पुल के ऊपर से गुजर जाता है, पानी का जल स्तर कम होता है तो उस पाइपों से पानी निकल जाता है। ऐसे झूठे आरोप लगाना राजकुमार ठुकराल जी आप छोड़ दीजिए। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, आप विकास को मत नोचो। मैं कहना चाहता हूँ राजकुमार ठुकराल जी, आज आपको 10 साल मौका दिया काम करने का, अब आपको घर बैठा दिया जनता ने। अपना भजन कीर्तन करो, अपने घर में बैठो, ये झूठे आरोप लगाने बंद करो। अमित नारंग ने ये कहा कि ये जो रपटा पुल है, कश्मीर इधर से दिखाइए, इस एंगल से दिखाइए कि ये रपटा पुल इस नदी पर जायज है। तो उनका पहला ही तथ्य बिल्कुल निराधार है, गलत है। और जो लोग पुल बनाते हैं उन एजेंसी से भी अगर कंफर्म किया जाए तो रपटा पुल किसी नदी पर नहीं बनता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि हरिद्वार बिजनौर रोड पर कई सारे रपटा पुल हैं और उन रोडों पर पानी आता है, गुजरता है। तो मैं एक जानकारी दुरुस्त कर दूं दोस्तों, ये स्थायी नदी है। 12 महीना इस नदी में पानी रहता है और कभी भी किसी स्थायी नदी पर कोई रपटा पुल नहीं बनता है। रपटा पुल वहां बनता है जहां पर अस्थायी नदियां होती हैं, यानी कि जो मौसमी नदियां होती हैं, जो बरसात में ही सिर्फ पानी आता है। तो आप बिजनौर से हरिद्वार तक कई जगह सड़कों पर हम पानी उतरता हुआ देखते हैं, या हम रामनगर की साइड जाएंगे या हम कई और जगह भी जाते हैं तो जहां पर जो सूखी नदियां होती हैं वो सिर्फ बरसात में अपने पानी को लेकर आती हैं, वो सड़क के ऊपर से पानी होकर गुजर जाता है और उसका हवाला यहाँ दिया गया था। यहाँ अगर बनना चाहिए तो एक स्थायी पुल बनना चाहिए। तो रपटा पुल को जायज किसी भी सूरत में नहीं ठहराया जा सकता। इसकी उच्च स्तरीय जांच निश्चित तौर पर होनी चाहिए। किस इंजीनियर ने इसको पास कर दिया, किस प्रोजेक्ट के तहत ये पास हो गया, इसकी पूरी छानबीन होनी चाहिए। एक तर्क ये दिया गया कि पानी जब ज़्यादा होगा इसके ऊपर से निकल के आ जाएगा और पुल अपनी जगह बना रहेगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि नदी का बहाव हालांकि अब इधर काम नहीं हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि जब नदी का बहाव तेज होगा तो यहाँ पर ये चीज़ें टिक पाएंगे, इसकी संभावना बहुत कम है। जिस अंदाज में उन्होंने विपक्ष को नकारने की कोशिश की है, या उन्होंने ये कहा कि 10 साल तक राजकुमार ठुकराल थे तब उन्होंने ये पुल क्यों नहीं बनाया। अरे भाई, राजकुमार ठुकराल 10 साल में काम नहीं कर पाए, जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए, तभी तो रुद्रपुर की जनता ने उन्हें नकार दिया। सिर्फ रुद्रपुर की जनता ने नहीं नकारा, भारतीय जनता पार्टी ने भी नकार दिया। उनको नकार दिया। ठुकराल जी अगर काम नहीं कर पा रहे थे तभी तो लोगों ने शिव अरोड़ा को चुना है। अब आप सारी गलतियों का, जो आज काम नहीं हो पा रहा है या हो रहा है, किसी भी किस्म की अनियमितताएं हो रही हैं या गुणवत्ता विहीन काम हो रहा है, उसके लिए राजकुमार ठुकराल के 10 साल को तो जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। आप तो अपने काम की आप बात करिए। और फिर सवाल ये उठता है कि 10 साल राजकुमार ठुकराल भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही थे, बिल्कुल सच्चे राष्ट्रभक्त थे। तब आप, और वो गड़बड़ कर रहे थे, गलत कर रहे थे, विकास कार्य नहीं कर रहे थे, पूरे विधानसभा क्षेत्र की उन्होंने उपेक्षा की हुई थी। तो आप तब क्यों नहीं मुखर हुए? तब क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक्शन लिया गया? उनको क्यों नहीं रोका गया? क्यों नहीं रोका टोकी हुई? या क्यों नहीं उनका विरोध हुआ कि आप विधायक हैं और आप काम नहीं कर रहे हैं पब्लिक का? तो ये सब पॉलिटिकल बातें हैं। और एक जो चैलेंज आज अमित जी ने ये दिया कि साहब अब वो घर में बैठकर राम भजन करें, यानी कि जो विपक्ष में आ गया है, जो सत्ता में नहीं है या जो जनप्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है, वो उसका काम भजन कीर्तन करना है। जो विधायक बन जाए, सांसद बन जाए, सत्ता में आ जाए, क्या वो भजन कीर्तन नहीं करेगा? ये बड़ा सवाल है कि इस तरीके की आप शब्दावली का इस्तेमाल करके कुछ भी बोल देते हैं। अमित नारंग जी ने यह भी कहा कि राजकुमार ठुकराल के काले चिट्ठे वो खोलेंगे।
तो 2.5 साल हो गए हैं, क्यों नहीं खोले गए? और अगर खोलना है तो उस पर रुकावट क्या है? अगर वो विरोध करेंगे तो आप काले चिट्ठे खोलेंगे, और विरोध नहीं करेंगे तो आप काले चिट्ठे नहीं खोलेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हवाम में सब नंगे हैं। अनावश्यक जो है बयानबाजियों में इस पुल को फिलहाल अटका दिया गया है। रुद्रपुर की राजनीति में लोगों के जो असल मुद्दे हैं, लोगों के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के छल प्रपंच भी किए जाते हैं। जिस तरीके की राजनीतिक जूतम पैजार भाजपा समर्थकों में और ठुकराल समर्थकों में हो रही है, या सीधे सीधे कहें कि राजकुमार ठुकराल और शिव अरोरा के समर्थकों में हो रही है, उससे रुद्रपुर का भला होने वाला नहीं है। शिव अरोरा जी 2.5 साल होने वाले हैं, वो क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं इसका तो हिसाब किताब जनता लेगी। और राजकुमार ठुकराल से भी लिया था। अगर आपके आरोप ठीक हैं और 10 साल में कुछ नहीं कर पाए तो आज जनता ने उनको विपक्ष में बैठा दिया। अब आप समझ सकते हैं कि जब पूर्व नेता और वर्तमान नेता, पूर्व विधायक वर्तमान विधायक लड़ते रहेंगे, भिड़ते रहेंगे, तो निश्चित तौर पर लोग सिर्फ इस नौटंकी को, इस हाई वोल्टेज ड्रामे को थोड़ी देर के लिए आनंद के तौर पर जरूर लेंगे, लेकिन इतिहास में आपकी चीज़ें, आपके काम बहुत अच्छे से दर्ज नहीं हो पाएंगे। जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता आपके कामों को, आपकी चीज़ों का आकलन कर रही है, बहुत बेहतर से कर रही है। तो जनता को अब बरगलाने की ज़रूरत भी नहीं है, जनता के सामने अब परिणाम की ज़रूरत है। और परिणाम के तौर पर ये रपटा पुल अगर आया है तो ये अंतिम मुकाम तक पहुँचे, और अगर ग्रामीण संतुष्ट हैं तो ठीक है, नहीं हैं तो फिर ग्रामीणों की इच्छा के अनुसार, क्योंकि जनता सर्वोपरि है, जो यहाँ की जनता चाहती है सुंदरपुर की वो होना चाहिए।